दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अल मुस्तफ़ा स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर मुख्तार हसन जाफरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। और कुछ दोस्तों ने कहा था कि मैं इनका इंटरव्यू करूं, इनको देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं इनको। तो आज मैं हाजिर हूँ अल मुस्तफ़ा स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर अपने करियर के बारे में आप कुछ बताएं। आप क्या करते रहे इससे पहले? हम तो जानते हैं और जो नहीं जानते वो उनके लिए आप बताएं सर कि आप शुरुआत कहाँ से की आपने सर? शुरुआत एजुकेशन डिपार्टमेंट से किया एज ए लेक्चरर जी। और उसके बाद फिर तरक्की होते होते प्रोफेसर उसमें आ गया। फिर मैं 2015 में 2011 से 2015 तक जनरल मोहम्मद मूसा कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ जी। 15 में वहाँ से रिटायर हुआ जी। और इसी दौरान मेरी 2016 में हमारे यहाँ के जो साहबान थे जी, डॉक्टर प्रोफेसर टाह साहब, इंजीनियर सादिक साहब जी, ये मेरे पास कॉलेज में आते थे। तो इन्होंने वहाँ से मुझसे कहा कि भाई आपने हमारे पास आना है, फैकल्टी मेंबर बनना है। मैं कहा ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, जब तक क्लासेज में वॉलंटियरली लेता रहूँगा लूँगा। तो फिर ये हुआ, जैसे हुआ तो 2015 में नवंबर में फारिग हो गया था जी। नेक्स्ट जो जैसे 2016 हुआ तो इन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा ठीक है, मेरी जो कमिटमेंट थी मैं करता हूँ। मैं 10th की क्लास, मैंने कहा मुझे कोई भी 2 पीरियड दे दो। तो इन्होंने यहाँ पर मेजर नंदरी रोड में हमारा एक स्कूल होता था जी, एक ब्रांच थी जी, वहाँ पर मैं जो है 10th की क्लास में बायोलॉजी की क्लास लेता रहा। अच्छा। तो 1 साल तक मैं ये लेता रहा। फिर 2017 में इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको एक और जिम्मेदारी देंगे, आप एज ए प्रिंसिपल जो है इसका हमें आप ज्वाइन करें जी। मैंने कहा मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा सारा एक्सपीरियंस कॉलेज साइड का था जी, स्कूल का मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो बड़ा 1 साल तक जो है ना मैं उसमें रहा कि ये जो सारे ज़्यादातर स्टाफ जो फीमेल स्टाफ था जी, अब उनको टैकल करना और बॉयज़ कॉलेज से ज़मीन आसमान का फर्क था जी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा साल गया। जो हमारे 7 ब्रांचेस थे जी, इनके सेक्शन हेड्स की जो पहली मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बड़ा जो इसको शुक्रिया अदा किया कि बड़ा पीसफुली हमारा ये कॉलेज गया, स्कूल गया है जी इस दौरान। तो बस फिर उसके बाद इन्होंने 19 में इन्होंने एक और जिम्मेदारी दे दी कि आपने जब हमारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आपने आना है। अच्छा। तो अब इस वक्त मैं अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल के जो है ना प्रिंसिपल और डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ 2017 से लेकर अब तक जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट है जी, 9th का और 10th का वो 100% रिजल्ट है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का जी, जिसमें जो है ना 90% बच्चे जो है ना वो फर्स्ट डिविजन या जिनके जो है ना अबव 78% मार्क्स होते हैं। बहुत अच्छी। इस तरह से बच्चों का भी था वो कि जब ये रिजल्ट आता है 9th 10th का, इस तरह से हमारे 8th का था जी, उसका भी रिजल्ट जब से हमने हमारी इनके साथ एफिलिएशन हुई है बोर्ड के साथ, वो रिजल्ट भी हमारा 100% आ रहा है। अच्छा। बॉयज गर्ल्स दोनों का जी। तो फिर जरा ये जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं इसके बारे में रिजल्ट के, तो मैंने कभी इस रिजल्ट को नहीं किया। मुझे क्या पता है बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं और कैसे जो है इनके रिजल्ट आते हैं जी। हाँ, अलबत्ता यही बच्चे जब इनको कॉलेज से जो है ना ये फारिग होते हैं जी, और फारिग होने के बाद फिर वो जो आगे पढ़ते हैं और स्कॉलरशिप इनको मिलता है जी, वो जब वहाँ पे जब जाते हैं उसको फिर मैं ऑन करता हूँ। ये बच्चे आते हैं इस वक्त हमारे बच्चे जो है लम्स में पढ़ रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर, कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर, लाहौर में पढ़ रहे हैं, खैबर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जी। और लाहौर में जो वहाँ से मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे बाज़ औक़ात तो उनके रेक्टर के फ़ोन आए कि ये बच्चे ये आपके कोयटा के बच्चे हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं, यकीन नहीं आता उनको, और यकीन नहीं आता। अब यकीन करें कि उतनी उसकी अभी एक बच्ची हमारी आई थी जी, दोनों बहन भाई हैं जी, तो मेरा ख्याल उसका 3.99% आया थी। अच्छा। तो इस हिसाब से वो ज़्यादा टॉप करेंगे। इसी तरह से हमारा जो बच्चा गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट का 11 स्कॉलरशिप थे पाकिस्तान के, एक इस बच्चे ने अवील किया और वो बच्चा जो है इस वक्त टॉप कर रहा है यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छा। नाम हमारे प्रोफेसर का बेटा है जी। तो ये जब मुझे रिजल्ट आते हैं, ये जो मुझे बोलते हैं उसको मैं ऑन करता हूँ। खुशी होती है आपको कि यार ये मेरे हाथ का जो ना ये जो मैंने ये पौधे लगाए हुए और ये जो ना बढ़ते फलते फूलते जा रहे हैं। इसी तरह से अभी हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर में ब्यूटम्स के जो ना ये था उनकी जो ना जो कॉन्वोकेशन हुआ था जी जी, उसमें कहते हैं 9 बच्चे जो है हमारे हज़ारा कम्युनिटी के उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, जिसमें 5 बच्चे हमारे स्कूल के थे। सर आप नहीं समझते कि और कौमों की निस्बत हज़ारा बच्चे जो ना पढ़ाई में बहुत तेज़ है, बहुत आगे, बहुत अच्छी हैं। बच्चे तो हमारे थोड़े से जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं,
उसको बहुत जाना बच्चे आगे पढ़ाई में ये बहुत उसको लाइट लेते हैं जी हाँ। अक्सर का ये होता है जी जाना। मैं जब शुरू में इधर आया कॉलेज में जी तो मुझे पता चला कि भाई 2-3 दिन एग्जाम में रह गए और इतने इनके रोल नंबर सिर्फ पड़े हुए जी। मैंने वो मुतालिका उससे पूछा कि भाई ये बच्चे बोला जी बच्चे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए जी। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए चले गए तो अच्छा। उनका ट्रेंड था जाने का। हाँ। उसके बाद जो रुका है तो फिर आप यकीन करें कि ये हमारे आर्मी से जी जो ना वहाँ से मुझे फोन आते थे जी कि भाई ये बच्चे पहले कमीशन में इतने हज़ारा कम्युनिटी के बच्चे जाते थे जी। अब क्यों नहीं जा रहे जी। तो उस पर मैंने फिर अपने मुतबरीन का मैंने बुलाया। मैंने कहा कि भाई इस तरह से लोग कहते हैं खुद वो कह रहे हैं कि भाई इनको लाओ जी ये क्यों नहीं आते हैं। जी हाँ। तो वो ट्रेंड इनका बहुत कम हो गया था। तो फिर ये था कि मेरे अपने दौर में जब मैंने एज ए प्रिंसिपल चार्ज दिया था उस वक्त ये इंटर कॉलेज था जी। और मेरी दौर में अपग्रेड हुआ इसमें डिग्री कॉलेज हो गया जी। तो डिग्री कॉलेज के हमने यहाँ पे तकरीबन जो तीन बैच निकल चुके थे जी। तो फिर मैंने आगा रजा को का जो किए थे जी। मैंने कहा सर ये बच्चे जो अभ्यास से इन्होंने चलो इस काबिल हो गए इन्होंने बीए कर लिया है हाँ। अब ये कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और जो है ना सेक्शन ऑफिसर के लिए जा सकते हैं जी। लेकिन कम अज कम मैंने कहा अगर हम इस स्कूल में जी अपना जो है इनका एक 2-3 डिसिप्लिन में जी। हम MSc की क्लासेस शुरू करते हैं जी। तो उसमें काफ़ी बातें हुई तो उन्होंने कहा मैं अपना जो है ना वो कर रहा हूँ ज़ाहिर उनकी बड़ी कोशिशें थी उन्होंने यहाँ अलमदार कैंपस को कर रहे थे। जी हाँ। फिर हम मिले जाकर वज़ीर आला से भी मिले इस सिलसिले में उस ज़माने में डॉक्टर मालिक साहब थे जी। उनसे मिले सारा उनको बताया कि हम 2-3 डिसिप्लिन में जो है ना करना चाहते हैं ताकि बच्चे हमारे कम अज़ कम MSc तो कर लें कम अज़ कम लेक्चर लगे इसी कॉलेज में आकर। तो बहरहाल वो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मूसा कॉलेज है वो मज़ीद अपग्रेड हो गया। अब वहाँ पर जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया। बहुत अच्छा। अब वहाँ पर MSc की क्लासेस हो रही हैं। बहुत अच्छा। कई बच्चे वहाँ सीखे अब इंशाल्लाह कुछ सालों में यही बच्चे आकर यहाँ पर लेक्चर कम अज़ कम लग जाएंगे। सर आपने कैसा पाया बच्चों को इनका बिहेवियर आपके साथ जो है ना? नहीं देखिए बहुत अच्छा है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं तमाम पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इन बच्चों को कोयटा से बाहर निकालें। जी। मैंने कहा कोयटा से बाहर निकालें वहाँ इनको अपनी सलाहियतें अपनी जो इनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं जी उनको ये एक्सपोज होने का मौका मिलेगा जी। आप इनको भेजें और यही बच्चे हमारे जब जाते हैं वाकई जब ये वहाँ जाते हैं जी वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि भाई मेरिट क्या है कंपटीशन किसको कहते हैं जी। ये जो काम करते हैं मैंने अपना मेरा भतीजा है जी वो इसने यहाँ से जो है ना ICT स्कॉलरशिप अवेल किया नस्ट में गया और नस्ट में एक ही रात में इसका माइंड तब्दील हो गया। मैंने उसको घुमाने जाना था बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा यहाँ तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा जी। और यही बच्चा माशाल्लाह हमारा जो उसने वो किया तो फर्स्ट सेमेस्टर इसने पूरा जो है ना उसको नस्ट को टॉप किया। अच्छा। जिसको उस जमाने में जो है ना 25,000 उन्होंने कैश प्राइज दिया था हालांकि 18 का नहीं था ये इसका स्कॉलरशिप डायरेक्टर के जो है ना अकाउंट में आता था। फिर उसके बाद इसने अपना ID कार्ड बनाया। तो मतलब ये कि जब कोयटे से बच्चे बाहर निकलते हैं वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि भाई हम कहाँ हैं कंपटीशन किसको कहते हैं मेरिट क्या है दुनिया का जारी उनका विजन चेंज जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन बच्चों को अभी हमारे बच्चे हैं बच्चों का मैं कहता हूँ मैं सर कोस्टर कॉलेज पर भी मैंने इस्लामाबाद में जाए जी उनका मैं यहाँ पर जाना लोकल पर्सन हूँ और कोऑर्डिनेटर उनका एग्जाम में कंडक्ट करता हूँ जी। यहाँ से बच्चों को बुझाता हूँ ये बच्चियाँ वहाँ जब जाती हैं जी वहाँ से रिजल्ट आता है कि वाकई इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ आ रही हैं। तो हमारे बच्चों में टैलेंट होते हैं इनको वो मौके नहीं मिलते हैं। तो सर इतने बच्चे आपके हाथ से निकले हैं कितनी सर्विस आपकी रही सर मूसा कॉलेज में? मूसा कॉलेज में तकरीबन 34 ईयर्स मैंने सर्विस की। 34 ईयर? वो बच्चे आज आपको याद करते हैं सर? किसी का कोई फ़ोन कोई? यकीनन करते हैं। आप यकीन करें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ जी मैं जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ जी कि वहाँ जब तो कोई ना कोई अपना मेरा निकल आता है स्टूडेंट निकल आता है शनाख्ता निकल आता है जी। हालांकि हमारा जो पेंशन होती है जी हाँ इसके जो कागजात होते हैं लोगों के जो है ना कई सालों तक मुकम्मल नहीं होते हैं विद इन फ्यू डेज सारा काम कंप्लीट हो गया। वही आपके हाथ से निकले हुए शागिर्द बच्चे आ गए दूसरे आ गए जो हमारे साथ कुछ ऐसे हमारे कुलीग थे हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे जी उन्होंने सारा जो है ना मेहरबानी की और विदन इसी तरह से जो स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है जी मैं यूरोप के टूर पे गया हुआ था तो वहाँ पर जनाब ये मैं जा रहा था ज़रा मैं अपने उसमें फेसबुक में सारा देता था कि आज मैं स्वीडन में हूँ मैं पेरिस में हूँ मैं इटली में हूँ तो एक स्टूडेंट मेरी जो वो मुझे चेज कर रही थी जी जी तो उसको कहाँ आपके स्टूडेंट होंगे सर? मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जब जर्मनी में गया मेरे एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आ गया। अच्छा बोले सर आप हमारे घर के इतने किलोमीटर के फासले से आप गुजरे हैं मैं आपको देख रही थी मुझे पता था कि मैं क्योंकि मेरी सिस्टर एक जर्मनी में थी। अच्छा अच्छा बल्कि मुझे पता था कि आप मेरे पास आए आप जर्मनी आएंगे जी जी बोलते बस मैं आ रही हूँ आप कहाँ पर हैं और अपना एड्रेस दें। अब यकीन करें वेरी नेक्स्ट डे वो
आ गई। अच्छा। और आके मिली और वो मेरी उसको इसकी मस्तूम की स्टूडेंट थी। अच्छा। डॉक्टर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उसने इस मस्तूम में हमने उसको एफएससी में पढ़ाया था। हाँ। इसने एमबीबीएस कर लिया। बलोच कौम से ताल्लुक था उनका? नहीं थी, वो जो है सेटलर थे। अच्छा अच्छा। वो सेटलर थे। अच्छा। और इस तरह से जो है ना फिर वो वहाँ आके मुझे जर्मनी में आके मुझे जर्मनी में। तो इस तरह से जहाँ जाते हैं जाना है बच्चे बाहर मुल्कों में यकीनन आपकी शागिर्द आपके हाथ के निकले हुए, और इंशाल्लाह ये जब ये वीडियो देखेंगे तो कईयों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। यकीनन जो है हमारी तो दुआएं होती हैं, बच्चे हमारे जहाँ जाते हैं और यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब आके बताते हैं कि जी हम जो है पढ़े थे, इधर आके मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है कि परवरदिगार इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आज कितनी ब्रांचें हैं सर अल मुस्तफ़ा स्कूल की? अभी अल मुस्तफ़ा की 3 ब्रांच हैं। अच्छा। हमारी अपनी जो ब्रांच है जिसमें इधर है तोहिर रोड में, वो प्ले ग्रुप से क्लास 10 तक की है। अच्छा। हमने पिछले साल को जो है ना शिफ्ट किया जी, तो वहाँ पर हमें 5 ब्रांचेस को हमने मर्ज करे जी। और एक ब्रांच वो है जी, हमारी ये ब्रांच है जहाँ हम क्लास 5 से 10 तक लेते हैं जी। एक ब्रांच हमारी मरियाबाद में है, वो प्ले ग्रुप से क्लास 4 तक है। तो स्पोर्ट्स पर भी तवज्जो देते हैं आप लोग स्कूल में? बिल्कुल, स्पोर्ट्स में होता है और स्पोर्ट्स के हमारे इसमें बड़ी पर इनकी जो है मेहरबानी है। हमारे यहाँ पर आगा साहब होते थे, बाकिर आगा जी जी, जो इसमें थे जी। हाँ, तो उनके जो है ना उनके वसत से पहले वो जब थे जी, ये मैं बच्चियों का नाम लेकर आता हूँ। अच्छा। यज़न खान स्कूल यहाँ लेकर जी। हाँ जी हाँ जी। पिछले कई सालों से जो है ना बच्चे हमारे यहाँ पर आके जो 1-2 दिन रखते हैं उसका प्ले। किस चीज़ की टीम है आपकी? मुख्तलिफ बच्चे आके अपना, वैसे तो ऐसा सच कोई ऐसी टीम नहीं है। अच्छा। बॉयज में हमारी फुटबॉल और क्रिकेट टीम है, जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें वो करते हैं, जो भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बाकिर आगा। पढ़ाई के साथ साथ सर खेल पर भी तवज्जो दें, क्योंकि हम टाइम नहीं दे सकते हैं बच्चों को जी, वेरी फ्रैंक जी। वो अपने तौर पर करते रहते हैं, लेकिन साल में जो है 1-2 दिन ये हमने रखे होते हैं जी, और उसमें ये बच्चों को आउटिंग को यहाँ ले जाते हैं सही, और बॉयज को जो है मेरा कयूम पापा जो स्टेडियम में वहाँ पे ले जाता हूँ, वहाँ पे जो करते हैं। बस वो थोड़ा सा जो 2-3 गेम होते हैं आउटडोर जो कर सकते हैं वो हम करते हैं। मतलब ये कि माशाल्लाह से आपका जो ये प्रोफेशन है, इसकी वजह से आप जहाँ भी जाते हैं आपको इज्जत ही मिलती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है आपने अच्छा पढ़ाया है और ये ख्याल किया है स्टूडेंट के साथ। यकीनन वो उस्ताद जो पढ़ाते हैं उनको इज्जत रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है, जहाँ भी हो, जिस मौके पे हो, जहाँ जिस जगह पर भी हो, उनको अगर उनको शागिर्द मिलते हैं तो यकीनन इज्जत से पेश आते होंगे, और यही एक उस्ताद का सरमाया होता है। उसके लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि उसका शागिर्द उसको पहचाने और उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बच्चे जो है ना बेहतरीन असेस करते हैं टीचर को जी, उनको पता है कौन हमें सिंसियरली पढ़ा रहा है, कौन हमें नहीं पढ़ा रहा है ना जी, तो वो उसी तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। पढ़ाने वाले की इज्जत होती है सर, बिल्कुल होती है, और जो टीचर भागता है पढ़ाने से उसकी इज्जत भी नहीं होती है फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। आपने इंप्रूव किया, मेरे वो बच्चे जो बाहर हैं जी हाँ वो देखेंगे तो यकीनन राब्ता भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत मेहरबानी सर, मैं थोड़ा सा आपका स्कूल भी दिखाऊं अगर जी प्लीज़। हाँ बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये है अल मुस्तफ़ा स्कूल का सहन है, स्कूल की तो अब छुट्टी हो गई है। तो मुख्तार साहब ये कौन सी ब्रांच है ये अल मुस्तफ़ा की? ये बॉयज़ ब्रांच है, बॉयज़ हाई सेक्शन है। ये बॉयज़ हाई सेक्शन है, यहाँ क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, यहाँ 5वीं क्लास से लेकर 10वीं तक जो है ना यहाँ पढ़ाया जाता है। और ये यज़न खान स्कूल की दीवार के बिल्कुल अपोजिट में ये है। तो हाँ, तो ये भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये स्कूल। हाँ ये अभी तो सब ताले पड़े हुए हैं। ये इनका ऑफिस है, और ये है रास्ता इसका, ये यज़न खान स्कूल, ये यहाँ से ये दीवार है उसकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। यकीनन वीडियो पसंद आएगी आपको, और दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया।